ये है महिंद्रा बोलेरो, वो नाम जिसने सही मायने में ये सिखाया कि एक रफ एंड टफ एसयूवी कहते किसको है। ये वहां परफॉर्म करती है जहां पर आज की डेट की सो कॉल्ड एसयूवीज जाने से भी डरेंगी। आज आपको डिटेल से बताता हूं इस वॉक अराउंड में कि बोलेरो एक रफ एंड टफ परफॉर्मेंस किस तरीके से डिलीवर करती है और ये N8 वेरिएंट आखिरकार आपको क्या कुछ ऑफर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम की बात करते हैं। ये की है जो कि आपको बोलेरो नियो के N8 वेरिएंट के साथ मिलती है। लॉक अनलॉक और होल्ड करने पर यहाँ पर इस तरीके से गाड़ी आपकी सिक्योरिटी के लिए बीप करती है। फ्लिप की वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, पीछे महिंद्रा का एम्बलम है। लेकिन यहाँ अगर आप सेकेंडरी की देखेंगे, इसके ऊपर कोई सेंट्रल रिमोट लॉकिंग के कंट्रोल्स आपको ऑफर नहीं किए गए। ये N8 वेरिएंट जो है वो आपको 9,45,000 रुपीज़ एक शोरूम में कॉस्ट करता है। केवल एक ही 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर आपको यहाँ पर डीजल इंजन मिलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एक एक करके हर चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले गाड़ी की अगर मैं लुक्स की बात करूं तो वो एक जो माचो मस्कुलर टाइप की प्रेजेंस होती है ना, वो बोलेरो नियो आपको डेफिनेटली डिलीवर करती है। सबसे पहली चीज अगर आप ग्रिल नोटिस करेंगे तो मैट ब्लैक फिनिश के साथ है, लेकिन जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपको ग्लॉसी फिनिशेस के साथ दिया गया है। महिंद्रा का एम्बलम आपको यहाँ पर मिलता है। अगेन जो नीचे ग्रिल है वो भी आपको सेम तरीके से ऑफर की जाती है। हेडलैम्प्स आपको रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन में मिलते हैं। यहाँ आपको पार्किंग लैंप जो है वो ऑफर किए गए हैं और यहाँ नॉर्मल टर्न सिग्नल। इस वेरिएंट में पर्टिकुलर कोई DRLs या कॉर्नरिंग लैंप आपको नहीं दिए जाते। साइड में अगर आप स्विच होंगे तो यहां से आपको कार के एग्जैक्ट डायमेंशन का पता लगता है। हाइट अच्छी खासी है कार की, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो सब 4 मीटर यानी 3995 mm की है। 2680 mm का आपको व्हील बेस ऑफर करती है। और व्हील्स की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको 15 इंचेस के स्टाइल्ड व्हील मिलेंगे। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर एलॉय व्हील्स आपको यहां पर ऑफर किए गए हैं, बट ये प्लास्टिक का पैनल है, यानी स्टाइल व्हील जो है वो आपको यहाँ पर फिलहाल मिलते हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 215/75 R15 है जो आपको मिलता है। आगे डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं, 2 एयर बैग केवल आते हैं। यहाँ फेंडर के ऊपर टर्न सिग्नल, ये रफ मैट फिनिश का इस्तेमाल किया गया इस तरीके से। प्रॉपर ORVMs बॉडी कलर जरूर है, लेकिन आपको इन्हें एडजस्ट और फोल्ड जो है ना वो मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अंदर टॉगल्स दी गई हैं। तो इस वेरिएंट में पर्टिकुलर कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं ऑफर किया जाता। ब्लैक कलर के लीवर्स मिलते हैं, फुटस्टेप है ताकि आप इजीली जो अपनी कार के अंदर जा पाए। रूफ रिल्स वगैरह नहीं आती। और अगर आप रेयर में स्विच होते हैं तो ये है बोलेरो नियो के N8 वेरिएंट की प्रेजेंस। सबसे पहले स्पेयर व्हील जो है वो आपको स्टील व्हील के साथ मिलेगा, सेम साइज का है और इसके ऊपर एक एक्स शेप का कवर जरूर आता है जो फिलहाल अभी इंस्टॉल नहीं है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स दिए गए हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। वेरिएंट का जो बैज है N8 वो आपको मिलता है। पर्टिकुलर जो ब्रांडिंग है वो यहाँ आपको अपोजिट साइड में दिखती है जहां बोलेरो नियो प्रॉपर मेंशन किया गया है। टेल लैंप जो है ना वो बहुत ही रेट्रो स्टाइल लगते हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ पर आपको हाइलोजन में दिएगा। कहीं भी LED का इस्तेमाल नहीं, चाहे वो स्टॉप लैंप हो, चाहे वो रिवर्स लैंप हो या फिर टर्न सिग्नल हो। अगेन रिफ्लेक्टर्स हैं, 2 पॉइंट्स आपको पार्किंग सेंसर्स के मिल जाते हैं। और ये जो फुटस्टेप आप देख रहे हो ये प्रॉपर दिया गया ताकि इजीली आप अपनी कार की 3rd रो में भी यहाँ पर स्विच हो पाए। अब वेट देख रहे हो भाई इस डोर का, मतलब स्पेयर व्हील और डोर का वेट ऐसे कर रहा हूं तो गाड़ी भी एक बार को सोच रही है कि मैं झूलूं कि रुक जाऊं। फिलहाल अगर बूट स्पेस की बात करो तो 384 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। जंप सीट्स आपको यहां पर ऑफर की जाती हैं। तो अगर आपको पैसेंजर्स यानी अगर किड्स के लिए कंफर्टेबल रहेगा, अगर आपको है फैमिली में ऐसे मेंबर कि जिन्हें आपको पीछे बिठाना ही पड़ रहा है, तो ईजिली आप इन सीट्स को इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। तो 2 आपके जो किड्स हैं वो यहाँ पर आसानी से बैठ जाएंगे। बट अगर आपको लगेज ज़्यादा कैरी करना है तो यहाँ आप इसे फोल्ड कर देंगे तो 384 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको मिल जाता है। ये प्रॉपर जो है मैट ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बेसिक टूल के ट्रायंगल वगैरह वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और 3rd रो के विंडो ग्लास एरिया खुलते हैं, तो यहाँ इस तरीके से आप इन्हें जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं मैनुअली। अगर आप खोलना चाहें तो वो ऑप्शन आपके पास है। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो है वो भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अब स्विच करते हैं जरा हम 2nd रो की तरफ, और यहाँ आपको क्या कुछ मिलेगा 2nd रो में वो सारी चीज़ें जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले जैसे ही आप 2nd रो में आओगे तो यहाँ मोका ब्राउन जो है वो आपको थीम दिखाई देगी, डूल टोन ब्लैक के साथ मोका ब्राउन। फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं और सीट्स की जो पोजीशन है वो ऐसे कुछ अपराइट है, तो अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिलेगा। अभी कितना स्पेस है उसकी बात करेंगे। पहले मैं आपको डोर दिखाता हूँ जो कि ऑल ब्लैक फिनिश के साथ आता है। पावर विंडो का प्रॉपर बटन यहाँ पर है। लीवर आपको यहाँ ब्लैक फिनिश के साथ ही दिया गया है। सेम तरीके का ग्रैब हैंडल है। बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाती है। 4 स्पीकर्स आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं जो कि आपको प्रॉपर डोर्स के ऊपर माउंटेड मिलेंगे और चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग। अब सेम यहाँ पर फिलहाल कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया, लेकिन फुटस्टेप है तो इजीली जो है वो अपनी कार के अंदर आप इस तरीके से स्विच होंगे।
सबसे पहले तो अपराइट होने की वजह से यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट है वो आपको अच्छा मिलेगा। इवन आपको सेकंड रो से भी जो विजिबिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाती है। लेकिन यहाँ कोई रेयर में एसी वेंट्स वगैरह नहीं आते। यहाँ पर मैगजीन पॉकेट ज़रूर दी गई हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो फिक्स है। साइड एयर बैग वगैरह नहीं आते, केवल 2 ही एयर बैग हैं जो कि आपको दोनों फ्रंट में मिलने हैं। और फिक्स टाइप के ग्रैब हैंडल जो है वो आपको ज़रूर मिल जाते हैं। ये जो सीट है यहाँ पर आपको हेडरेस्ट 2 दिए गए हैं जो कि दोनों एडजस्टेबल हैं और ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। इसमें किसी तरीके का कोई एडजस्टमेंट वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता। चलिए जी, अब जरा हम स्विच होते हैं एक बार ड्राइवर साइड पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो हम बात कर रहे थे कि रियर व्हील ड्राइव, तो वो आपको यहाँ से प्रॉपरली विजिबल होगा। और ये सेगमेंट की इकलौती ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसे आप कहेंगे जो आपको रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ मिलती है और कोई ऑप्शन नहीं है। तीनों पेडल के पास आपको स्पेस बढ़िया मिलेगा, लेकिन फुटरेस्ट नहीं है। ESC डिफॉगिंग के लिए, इको मोड के लिए, और यहाँ पर आपको 3 लेवल की इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग जो है वो मिलती है। हाइट वगैरह का कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया। नॉर्मल फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत सही और सेंसेबल है कि लॉकरिंग के पास जो है ना वो प्रॉपर आपको लाइट दी गई है। की मैं एक बार यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, इग्निशन जो है वो ऑन करता हूँ और यहाँ से आप एक बार ज़रा क्लस्टर चेकआउट करो। तो ये कुछ एनिमेशंस हैं। इको मोड अभी हमने जो ऑन किया था तो वो यहाँ से मेरे को एक नोटिफिकेशन भी दे रहा है कि आपने इको मोड ऑन किया था या ऑफ किया। अगर सेम आपकी कार में अगर फ्यूल कम होगा तो वो भी आपको नोटिफिकेशन देता है कि आपकी कार जो है वो लो फ्यूल पे चल रही है। डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ शो करता है। टॉगल्स आपको यहाँ पर दी गई हैं जहाँ से आप अपनी गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये बेसिक चीज़ें देख सकते हैं। टोटल मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए वो सारी मिल जाती है और बहुत ही सिंपल तरीके से। TPMS आता है तो एग्जैक्टली वो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेगा। कोई वार्निंग होगी, सेटिंग्स में आपकी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। 2 in म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है 4 स्पीकर के साथ। तो फ्रंट 2 डोर है उसमें 2 स्पीकर्स हैं और रेयर में भी। फिजिकल बटन्स वगैरह वो प्रॉपर आपको मिलेंगे। हैजार्ड के लिए स्विच जो है वो आपको मिलता है। AC वेंट्स यहाँ आपको सेंटर में दिए गए हैं। फ्लो वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। छोटा सा स्पेस यहाँ पर एक ट्रे की तरह दिया गया। अगर आपने अपना कोई भी टोल टिकट वगैरह या कुछ ऐसा रखना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आता है और AC भी आप इको मोड में और एकदम मैक्स मोड में जो है वो यूज कर पाएंगे। 12V का सॉकेट, टाइप A पोर्ट, ऑक्स के लिए पोर्ट भी यहाँ पर आपको दिया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और बोलेरो नियो में ये केवल एक सिंगल ऑप्शन है जो आपको मिलता है। छोटा सा कभी स्पेस, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं सेफ्टी लॉक के साथ। ऑल ब्लैक मैनुअल इस तरीके से आपको प्रॉपर पार्किंग ब्रेक, छोटा सा कभी स्पेस अगेन मिलेगा और यहाँ पर कप होल्डर जो है वो आपको मिलते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRU यानी एंटी ग्लेयर आपको जो है वो IRU में इस वेरिएंट में मिल जाता है। वॉइस कमांड के लिए माइक जो है वो प्रॉपर आपको यहाँ दिया गया है। रीडिंग लैम्प जो है वो हाइलोजन में मिलते हैं। वाइजर्स की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा स्टडी है, बढ़िया है। वैनिटी मिरर भी मिल जाता है और ये कुछ पोर्शन है यानी हाफ ऑफ द पोर्शन ये कवर कर रहे हैं और हाफ ऑफ द पोर्शन के लिए आपको ब्लाइंड सी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसके बाद स्टीयरिंग की बात करूं तो यहां आपको जो है मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, माउंटेड कंट्रोल्स जो है वो जरूर मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में केवल टिल्ट एडजस्टमेंट है जो आपको यहां पर मिलेगा। मैनुअल वाइपर्स आते हैं तो उसके स्टॉक्स आपको यहां पर मिलेंगे। मैनुअल हेडलैम्प्स दिए गए हैं तो उसके भी प्रॉपर कंट्रोल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो ये सब बात हो गई जरा कैबिन की। अब बात आती है मेन चीज की जो है इसका इंजन। तो सबसे पहली चीज मैं यहां से गाड़ी का हुड जो है वो कर लेता हूं अनलॉक और बात करते हैं जरा हम इस इंजन के बारे में। ये इंजन जो है वो एमहॉक आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज एक डीजल इंजन मिलता है। ये इंजन आवाज़ डेफिनेटली करता है और जो गियर नॉब है वो भी अच्छा खासा आपको वाइब्रेशन टाइप जो फील है वो ज़रूर देता है। ये 100 PS की पावर बनाता है, 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क अच्छा है, लेकिन हुड में प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि अच्छी चीज़ है। फायरवॉल भी आपको कवर्ड मिलती है। अंडर बॉडी भी आप देखोगे तो काफ़ी हद तक आपको कवर्ड दी गई है जो कि काफ़ी ठीक है। चलिए जी, इसे करते हैं क्लोज और यहाँ से जरा एक बार आप चेकआउट कर लीजिए बोलेरो नियो N8 ब्लैक कलर के साथ। ब्लैक कलर के साथ ना इस गाड़ी का ग्रेस थोड़ा सा और ज़्यादा अलग हो जाता है। थोड़ा सा गाड़ी जो है ना और ज़्यादा मस्कुलर लगती है। तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिन्हें थोड़ा बहुत अर्बन में भी चलना है लेकिन रूरल मतलब जहाँ पर गाँव वाला एरिया है, जहाँ पर सड़कें नहीं होती हैं, आपको गाड़ी को अगर रफ एंड टफ तरीके से इस्तेमाल करना है तो ये बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन बैठता है। आपको कार कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।